अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्ना। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया था और इसके पहले 3 एसएलओस जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड थे उनको हम कवर कर रहे थे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हम इन्हीं एसएलओस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का लास्ट लेक्चर मैथमेटिकल इंडक्शन को क्लोज कर देगा। एसएलओस वही है, अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव स्टेटमेंट्स, आइडेंटिटीज, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स एंड समेशन फॉर्मूला, इवेल्युएट एंड जस्टिफाई कंक्लूजंस, communicating a position clearly in appropriate mathematical form in daily life। अब इसमें ये जो डेली लाइफ की टर्म है बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन में जो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, इसी को अगर आप यूज करें तो वही डेली लाइफ में है। क्योंकि जो क्वेश्चन फर्स्ट एसएलओ में है वो दूसरे में नहीं ढाल सकते, तो फिर इसको हम यही अंडरस्टूड करते हैं कि पहले वाले एसएलओज ही उन्हीं को कंक्लूड करें, उन्हीं से एक जनरल रिजल्ट बना लें और यूज कर लें। गॉट इट? तो आज भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्व करना मैंने बताया था इसलिए जरूरी है कि आप इंडक्शन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करें। हर दफा हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है। रिवीजन के लिए कुछ चीजें मैंने दोबारा रिपीट की। आज के क्वेश्चंस में भी यही 4 चीजें हमने देखनी है। बेस केस n इज इक्वल टू 1 के लिए, हाइपोथेसिस n इज इक्वल टू k के लिए, एंड इंडक्शन स्टेप फॉर k प्लस 1 एंड देन कंक्लूजन। विदाउट वेस्टिंग एनी क्वेश्चन, कल के लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि हम डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। कहता है x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। क्या साबित करना है लुकमान? हमने x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n is divisible by x plus 1। लें जी, बेस केस n is equal to 1, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक बार माइनस में एक बार डिवाइड में। अब अगर आप देखिए x माइनस वाई को, x प्लस वाई को आप x प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो गया। इट मीन्स बेस केस होल्ड्स ट्रू। गॉट इट? अब हाइपोथेसिस, क्या था हाइपोथेसिस? स्टेट लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, x2k माइनस y2k इज x प्लस y टाइम्स कोशेंट। जिस तरह कल डिवीजन के क्वेश्चंस में हम देख रहे थे, जब भी हम हाइपोथेसिस केस बनाते थे, अगर ये ट्रू होता है तो फिर जो डिवाइजर है उसका कुछ मल्टीपल इसको कंप्लीट कर देगा, या दिस डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय दिस डिवाइजर शुड गिव दिस कोशेंट। गॉट इट? व्हाट इज नेक्स्ट लुकमान? इंडक्शन केस। इंडक्शन केस में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया x रेज टू पावर 2 k प्लस 1, जहां जहां n था वहां वहां k प्लस 1 रख दिया गया। गॉट इट? ये बन गया x2k प्लस 2
माइनस वाई 2k प्लस 2। इधर मैंने क्या किया, x2k एक्स स्क्वेयर माइनस y2k वाई स्क्वेयर। ये जो पावर में +2 था बॉयज एंड गर्ल्स, पावर में +2 था, उसे मैंने अलहदा कर लिया। गॉट इट। अच्छा, अब जिस तरह कल कुछ क्वेश्चंस में हम ये हेल्प लेते थे कि कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें इस तरह से कि इंडक्शन से हाइपोथेसिस को यूज कर लिया जाए, दोनों में से यूज करते हुए कोई एक्सप्रेशन बन जाए। अच्छा जी, अब देखें, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x2k वाई स्क्वेयर, x2k वाई स्क्वेयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये बन गया x2k here x2k एक्स स्क्वेयर माइनस y2k वाई स्क्वेयर प्लस x2k वाई स्क्वेयर माइनस x2k वाई स्क्वेयर। जो टर्म्स मैंने खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट की, उनके साथ मैंने रेड लाइन अंडरलाइन कर दी कि ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस की हैं। गॉट इट लुकमान। अब ये और ये इकट्ठे लिख लेते हैं। नहीं जी, हम ऐसा करते हैं, ये दोनों टर्म्स इकट्ठे लिख लेते हैं और ये इकट्ठे लिख लेते हैं। लुक व्हाट आई हैव नाउ, x2k एक्स स्क्वेयर माइनस x2k वाई स्क्वेयर, x2k वाई स्क्वेयर माइनस y2k वाई स्क्वेयर। गॉट इट, गॉट इट। x2k कॉमन लिया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। गॉट इट। और इधर से मैंने वाई स्क्वेयर कॉमन लिया, आ गया x2k माइनस y2k। इंडक्शन स्टेप में मैंने खुद से x2k वाई स्क्वेयर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास है। नेक्स्ट, x2k एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर x2k माइनस y2k। अब ये x2k माइनस y2k जाना पहचाना लग रहा है। इसकी जगह क्या होगा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर खोल के लिख लिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसकी जगह क्या आ गया था, एक्स प्लस वाई टाइम्स क्यू द कोशेंट। इस सारे में से x प्लस वाई कॉमन लिया, अब ये एक्सप्रेशन लुकमान, इसके साइड पर x प्लस वाई अवेलेबल है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से, तो वो x प्लस वाई इस x प्लस वाई से हमेशा कैंसल हो जाएगा। It means this expression is always divisible by x plus y for all values of n. Got it? ठीक है जी। जब भी अब आप इसको डिवाइड करेंगे x प्लस वाई के साथ, तो ये और ये कटने की सलाहियत रखता है। Got it? ठीक है जी। तो इससे एक रिजल्ट आप क्या ड्राइव करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को देखें, इसको मैं वर्ड्स में लाने लगा हूं। फॉर एनी
डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैविंग इवन पावर्स, 2n का मतलब इवन नंबर, टू वेरिएबल्स having even powers, and when you take the difference it is always divided by x plus y. कि दो वेरिएबल्स की इवन पावर का डिफरेंस हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल है. गॉट इट? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? प्लीज. चलें जी आगे चलते हैं. ले जी, show that in a convex polygon the number of diagonals having n vertices are 1 by 2 times n into n minus 3 for n greater than equal to 4. इधर आ जाइए, पहले थोड़ी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ले लें, फिर इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में डालते हैं. स्क्रीन प्लीज, कैमरा प्लीज. देखें जी, n ग्रेटर देन 4 है, दो पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं, क्लोज फिगर नहीं बना सकते. तीन पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल बना सकते हैं. अगर तीन पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल बना सकते हैं. अ ट्राइंगल कंटेन्स नो डायगोनल. डायगोनल होता है ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला, और उसमें लेंथ्स इंक्लूडेड नहीं होती. जो साइडें हैं, जो बाउंड्री लेंथ्स हैं, दे आर एक्सक्लूसिव. इसका मतलब है ट्राइंगल n इज इक्वल टू 3 था, नो डायगोनल्स. ओके, फिर 4 पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स हो तो एक स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, पोलिगॉन पैरेललोग्राम बन सकता है. इसमें एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है. n इज इक्वल टू 4 है. कितने डायगोनल्स आने चाहिए थे बेटा? 2 डायगोनल्स आने चाहिए थे. गॉट इट? अब जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक किए थे उनका बेस केस हम n इज इक्वल टू 1 से मेंशन करते थे. नेचुरल नंबर्स के लिए बात करते थे तो 1 से शुरू करते थे. इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि इसका बेस केस कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 4 से. उसकी लॉजिकल रीजन भी आपने देख ली. 1 बाय 2 n इंटू n माइनस 3, जहां पर n था वहां पे मैंने 4 रख दिया. तो हमने देखा स्क्वायर विद 4 वर्टिसेस कंटेन्स 2 डायगोनल्स. वो हमने बेस केस से वेरीफाई भी कर लिया. तो बेस केस इज ट्रू, इट होल्ड्स. ठीक है जी. गॉट इट? अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच हम लगाना चाहेंगे. कैमरा प्लीज. इस क्वेश्चन को जब आपने देखा तो आपको याद आया एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो रिसेंटली हमने कवर की कॉम्बिनेशन पे, सी कॉम्बिनेशन. उसमें हमने ये क्वेश्चंस देखे थे और उसमें हमने ये कंक्लूड किया था नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ was equal to n माइनस nc2 या nc2 माइनस n. मोड लेना है, पॉजिटिव नंबर आपने लेना है. गॉट इट? ठीक है जी, समझ गए लुकमान? ठीक है जी. यही हमेशा जो नीचे मैंने रिजल्ट लिखा है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. अब क्योंकि इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड नहीं है, तो इसको आपने खुद डेवलप करना था. फिर ये हो गया n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल
2 का फैक्टोरियल माइनस n विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स n into n minus 3. गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा रफ वर्क कर लूं उधर ताकि गंद ना पड़े। मेरे पास था n फैक्टोरियल आवर 2 फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल। इफ आई एक्सपैंड इट, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये आ गया n इंटू एन माइनस 1 आवर 2, तो ये बन गया n इंटू एन माइनस 1 आवर 2 माइनस n। गॉट इट? एलसीएम लिया, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई, n कॉमन लिया, गॉट इट? ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है इसमें हाइपोथेसिस केस यही है आपका, और इंडक्शन स्टेज इसकी ये है कि आप इसे सॉल्व कर दें। गॉट इट? क्लियर है? विदाउट मूविंग इनटू k plus 1 एंड ऑल दिस एंड दैट। क्लियर है? बिकॉज इट इज अ सिंगल एक्सप्रेशन विद नो लेफ्ट और राइट, विद ओनली सिंगल साइड which you can assume to be right or left hand side, no other side is mentioned. Got it? आगे चलें जी। If you have any question student, this is the time. Let's move to an inequality expression. लें जी, ये आगे जो हमारे बाइनोमियल थ्योरम है ये उसकी बुनियाद है, उधर हम इसको डिस्कस करेंगे। आज इसको मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्लीज लें जी, नंबर 1 पे क्या आना चाहिए? बेस केस 1 प्लस आर रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n r। गॉट इट? बेस केस में कोई कंडीशन नहीं है जी। अच्छा जी, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर्स की बात ही कर रहा है। n इज इक्वल टू 1, 1 प्लस आर रेज टू पावर 1, 1 प्लस 1 इंटू आर, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। लें जी, बेस केस होल्ड्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। जहां जहां n था वहां वहां k कर दिया। 1 प्लस आर रेज टू पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k, assuming it to be true for all values of k। ठीक है लुकमान? What is the third stage? What is third stage? शाबाश। Induction stage, शाबाश। n is replaced by k plus 1, जहां जहां n था k plus 1 वहां वहां सब्सटीट्यूट कर दिया, सिंपल एज दैट। गॉट इट? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा जी, अब इधर देखें मैं क्या करने लगा हूं। 1 प्लस आर के अलग, 1 प्लस आर अलग, इधर इसको खोल दिया के आर प्लस आर।
इधर जो 1 प्लस पावर थी उसको मैंने अलग कर दिया, के अलग कर दिया। 1 प्लस आर रेज टू पावर के इज इक्वल टू 1 प्लस के आर। इसकी जगह 1 प्लस के आर आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आर प्लस के आर स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 प्लस के आर प्लस आर। 1 कैंसल विद 1, के आर कैंसल विद के आर कैंसल विद आर, के आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सिचुएशन आ गई, के आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट? अब हाउ वुड आई नो कि के आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? आर भी एक वेरिएबल है, के मैंने अज्यूम किया। तो इसके लिए क्वेश्चन की इनिशियल स्टेटमेंट पे जाएं, हिंट भी लिखा है 1 प्लस आर इज ग्रेटर देन 0। इफ 1 प्लस आर इज ग्रेटर देन 0 यानी कि आर इज ग्रेटर देन -1। अब ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। फिर जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिस पे जाएं तो पहला बेस केस, बेस के बाद के के बाद के प्लस 1। तो इसमें आप क्या अज्यूम करते हो? के जो है वो 1 से बड़ा है, के प्लस 1 जो है वो के से बड़ा है, तो के भी ग्रेटर देन 1 है, आर स्क्वेयर भी पॉजिटिव है। तो ये सारे नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक पॉजिटिव नंबर जनरेट होगा विच श्योरली विल बी ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा होगा हर हाल में। तो इट मीन्स इंडक्शन स्टेप या इंडक्शन केस होल्ड्स, इट इज ट्रू, हेंस 1 प्लस आर रेज टू पावर n greater than equal to 1 plus nr where n greater than equal to 1। ठीक है जी, समझ आया सबको? गुड, इजी। रॉकेट साइंस मिस्टर लुकमान, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलें। लें जी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन एंड दीज 3 SLOs will be closed permanently। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूं अगर आप इजाजत दें। ठीक है जी, मैंने जरा लेफ्ट राइट को थोड़ा सा रीअरेंज किया ताकि सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। बेस केस कहां से शुरू हो रहा है इसका? बेस केस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से, तो n की जगह रखा 2। जब 2 रखा तो इधर से 2 टर्म्स लूंगा मैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, क्योंकि मैं n इज इक्वल टू 2 पे जज कर रहा हूं। क्लियर है? 1 प्लस 0.707, 1/√2 होता है, और √2 जो है वो 1.41 होता है। तो यू कैन श्योरली सी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेस केस होल्ड्स ट्रू। व्हाट इज नेक्स्ट लुकमान आफ्टर बेस केस? आफ्टर बेस केस हाइपोथेसिस केस। Assuming it to be true for K, ये बन गया 1 प्लस 1/√2 1/√k
सॉरी इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, ये n था, माय बैड, ग्रेटर देन k, ये मेरा हाइपोथेसिस बन गया। आगे क्या बनाना था हाइपोथेसिस के बाद? हाइपोथेसिस के बाद इंडक्शन केस, n is equal to k plus 1, 1 plus 1 over under root 2, 1 over under root 3, 1 over under root k plus 1 greater than k plus 1. Got it? ठीक है लुकमान। अब मुझे एक बात बताओ, k plus 1 से इधर को पीछे को पहली टर्म कौन सी होगी? k plus 1 से पहले अंडरस्टूड है कि k होगा। अगर n है तो n से पीछे n माइनस 1 है, 100 है, 100 से पीछे क्या है? 99। तो अगर k प्लस 1 है तो उससे पीछे क्या है? k। ये सारी टर्म जिसको मैं पैक कर रहा हूं स्क्वायर में, इतना हिस्सा, ये आपको किसी की याद दिला रही है? ये लें, बिल्कुल उसके सामने ही है। हाइपोथेसिस केस की, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन किस तरह से लगाएं कीमत? वो इनइक्वालिटी है ना। अब ये सारा केस जो है, इसको अगर आपने लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के प्लस 1 ओवर अंडर रूट के प्लस 1 ग्रेटर देन के प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं यहां से भी इंटरप्रेट कर सकता हूं, मैंने ग्रेटर साबित करना ना, डेट अंडर रूट के प्लस 1 ओवर अंडर रूट के प्लस 1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट के प्लस 1। थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए मैं इसमें रीअरेंजमेंट करूंगा इसी एक्सप्रेशन को। मैं कोई भी मैथमेटिकल लॉ जो है वो वायलेट नहीं कर रहा। आइए देखते हैं। माइनस माइनस से कैंसल, सिंबल रिवर्ट। थोड़ा सा मजीद कर लें, इस के को 2 दफा अंडर रूट के लिख दूं। लेट मी ऐड अ पेज। थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं बाज दफा हम। अंडर रूट के आवर के प्लस 1, सिंबल क्या था? अब मुझे बताओ लुकमान, 4 को 5 से छोटा करोगे लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर छोटी चीज है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में ऊपर बड़ी चीज है, डिनोमिनेटर में छोटी चीज है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन रिजल्ट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ऊपर छोटी चीज, नीचे बड़ी चीज। फिर अंडर रूट भी लेना है, वो तो वैसे ही 1 से छोटा हो जाएगा फिर। तो इंडक्शन स्टेप होल्ड्स। ये मैंने जो थोड़ी सी इधर की है कैलकुलेशन एक्स्ट्रा, थोड़ा सा रीअरेंज किया, माइनस जब कैंसल आउट किए तब इनइक्वालिटी को रिवर्ट किया, सिर्फ ये स्टेज समझाने के लिए। ये अब आपको समझ आ रहा है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इट विल ऑलवेज गिव लेस देन 1, ठीक है जी। दैट इज ऑल फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन विच हैज 3 SLOs, ठीक है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज भी एक्सटेंसिव है,
इसलिए हमने 3 दिन और एक पहला दिन डिस्क्रिप्शन का, 4 दिन इन 3 एसएलओस को दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत